ग्रीटिंग्स। आज 2 अप्रैल एंड आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, वी गॉट 3 ऑफ दिस हियर। पहला है 2 ओरेकल एंड थर्ड इज टैरो। ओके, तो चलो कहते हैं रीडिंग एंड देखते हैं क्या आता है इस रीडिंग में। ओके चलो पहले लेते हैं इस ओरेकल को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, क्या चल रहा है किसी के मन में। ओके, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। चलो वो इतने सारे कार्ड्स आ गए, चलो हम इनको लेंगे एंड मेरे हिसाब से फट से हमें रीडिंग करनी होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या आती है रीडिंग। ओके, नॉस्टैल्जिया। वाओ, ये कार्ड आ गया है नॉस्टैल्जिया का। आई थिंक द पर्सन इज मेमोराइजिंग सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर। यू नो, सुबह सुबह ये पर्सन शायद उन हसीन मोमेंट्स के बारे में शायद सोच रहा है जो कभी आप दोनों के बीच हुए थे। यू नो, अभी कोई भी हसीन मोमेंट हो सकता है, लाइक पहली बार जब आपसे मिले, पहली बार जब आपने किस किया, पहली बार जब आपने एक दूसरे की आंखों में देखा, पहली बार व्हेन यू जस्ट शेक योर हैंड्स एंड लाइक वैस चीज़ें हो सकती है। ठीक है, समवन सपोर्ट यू, दैट्स वंडरफुल। आई थिंक इनको काफ़ी भरोसा है कि आप इनको किसी ना किसी बात के बारे में सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब ये हो सकता है कि अचानक अगर उन्होंने अपना प्लान बदल दिया कि भाई ये प्लान था, सॉरी मैंने प्लान बदल, तो कोई बात नहीं, आई सपोर्ट यू, तो वो भी हो सकता है। हालांकि शायद किसी को लग रहा है कि आप थोड़े से नाराज़ हो सकते हो इनके ऊपर, लेकिन ये आपको मना कर ही छोड़ेंगे, ऐसा कहीं ना कहीं इनके दिल में और दिमाग में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है यूनियन, दैट्स वंडरफुल। कहीं ना कहीं यूनियन के चांसेस तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं। मे बी ये पर्सन जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहता है। ओके, जहाँ पर भी 5 दिन का काम होता है वो अगर ख़त्म हो गया है तो हाँ ऑब्वियसली ये पर्सन चाहता है कि आपसे मिले, लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम है तो उससे तो छुट्टी नहीं होती, तो मे बी जैसे समय मिले तो आपसे मिलना चाहते हैं एंड गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं। ठीक है, तो वी गॉट दिस वन जो कि है फीलिंग लेफ्ट आउट, दैट्स समथिंग। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि भाई आप ही थे जो अकेले रह गए, तो ऐसा नहीं है, ये पर्सन भी आपके बिना अधूरा सा फील कर रहा था। ठीक है, अब इसका कारण हो सकता है कि दोनों अलग अलग जगह पे हो, यू नो, दोनों के दोस्त अलग है, दोनों की सिचुएशन अलग अलग है, घर का माहौल अलग अलग है, बिकॉज ऑफ दैट इस पर्सन को बहुत अकेला मायूस फील हो रहा है। शायद ज़्यादातर गाने सुनता है या फिर चलता रहता है रास्ते पे ऊपर वो व्यक्ति, डिपेंड ऑन दैट। एक्चुअली कार्ड यहाँ पे वो है रोमांटिक, तो समवेयर रोमांटिक फीलिंग्स भी यहाँ पे आ सकती है। यू नो, कहीं ना कहीं अगर आपने हाल ही में कोई गाना एक्सचेंज किया, फिर कोई मूवी साथ में देखी है, तो बार बार उस मूवी को ही वो याद कर रहे हैं और वो पल जब आप अपने साथ में बिताए थे। स्टक इन द पास्ट, दैट्स समथिंग। यू नो, पास्ट में भी कोई पर्सन शायद जी रहा होगा, मतलब कि जो भी आपका पास्ट होगा, जो आप बहुत करीब थे एंड यू हैव शेयर्ड सो मेनी मेमोरीज। यू नो, आप जहाँ पे घूमे होंगे या फिर जो बातें की होंगी, अगर किसी बात के कारण अगर आप बेवजह लड़ झगड़ रहे हैं या फिर बात नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, अलग अलग स्टेट में जा फंसते। यू नो, एक वेब सीरीज से जहाँ पे दिखाया गया था कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, यू नो, हस्बैंड अलग रह रहा है, वाइफ अलग रह रही है, तो हस्बैंड बच्चे को संभाल रहा है एंड वाइफ इज़ आस्किंग लाइक कि हम कब बात करेंगे लाइक वैसे। तो कहीं ना कहीं यू नो कि भूतकाल में अटकना कि तब हम कैसे थे, मिलते थे, आज नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो सिचुएशन शायद इनको शायद याद आ रही है। मूडीनेस, दैट्स समथिंग हैपन बिटवीन बोथ ऑफ यू। मूडी काफ़ी हो चुके हैं, यू नो, अचानक से मूड बन गया तो चलो फिर चाय कॉफ़ी पीते हैं, बाहर जाते हैं, नाश्ता करते हैं, घूमते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें हो सकती हैं। सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस पर्सन वांट टू एंड अप इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि शादी का चक्कर कहीं ना कहीं मन में चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इनको परमिशन देते हो, अगर परमिशन देते हो, तो ये पर्सन इस बात को सीरियसली सकता है कि वी शुड गो एंड मूव फॉर मैरिज। ओके, सो दैट्स फैंटास्टिक थिंग फॉर बोथ ऑफ यू। रिगार्ड दिस वन जो कि है पैशनेट, सो तो ये बात भी है यहाँ पे, बहुत पैशनेट फील करते हैं रिगार्डिंग यू एंड द पर्सन वांट टू बी विथ यू फॉरएवर। ठीक है, अगर आप दोनों इस बात को अंडरस्टैंड करते तो ये पर्सन बहुत पैशनेट है, लेकिन यू नो आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना होगा द वे द पर्सन इज़। ना तो भी आप मेरे लिए ऐसा बनो, ना तो आप मेरे लिए वैसा बनो। ठीक है, ये तो काफ़ी पसंद आएगा। देन वी गॉट अवॉइडेंस, ये किस लिए है? अवॉइडेंस मतलब कहीं किसी वजह से पर्सन अवॉइड कर रहा है, लेकिन शायद ये हो सकता है कि मे बी पर्सन आपके लिए कोई पार्टी प्लान कर रहा है। ठीक है, अगर विद इन 2-3 डेज़ कोई अगर एक यू नो आपके जीवन में कोई अगर बहुत बड़ी बात आ रही है, लाइक इंगेजमेंट हो या फिर एनिवर्सरी हो या फिर आपका बर्थडे हो या फिर कोई ऐसी और बात, तो शायद उस दिन आपको कोई यू नो गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं। एंड आज का दिन तो स्पेशल है ही, गुड़ी पाड़वा, तो मे भी उसके लिए भी शायद प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको शायद आज बहुत अच्छा ब्यूटीफुल गिफ्ट भी शायद देना चाहते हैं। लिसन टू एडवाइस, दैट्स समथिंग हैपनिंग, तो शायद कोई लव गुरु इनके जीवन में आ चुका है या फिर आपके भी यानी पर्सन किसी की एडवाइस सुन रहे हैं एंड उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। सो थिंक अबाउट दैट वन कि कोई अगर है इनकी ज़िंदगी में तो शायद उनकी एडवाइस सुन रहे हैं
नीड टू लिसन मोर, दैट इज़ समथिंग यूनिक। ओके, तो इस पर्सन की बस थोड़ी सी आदत है कि ज़्यादा आपकी बात नहीं सुनते या फिर बीच में ही बोल देते हैं, कई बार आपको टोक देते हैं, आपको ये अच्छा नहीं लगता। ओके, अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ी सी आदत इनको डालनी होगी आपको सुनने की। ओके, फ्रस्ट्रेशन जो कि शायद आप में बढ़ रहा है कि ये मेरी बात सुनते क्यों नहीं है। ओके, तो होता है कभी कभी ऐसा कि मे बी देर से आते हैं या फिर आपने 2-3 बार फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाते, कहते कभी फ्रेंड के साथ बिजी था, तो ऐसे भी शायद चीज़ें होती होंगी, दैट इज़ हैपनिंग। बट ये कहीं ना कहीं है भी आज ऐसा नहीं करना है, जैसे ही फ़ोन आ गया मुझे वो फ़ोन उठाना है। नाउ जो फाइनल 2 कार्ड बचे हैं वो है कनेक्टेड हार्ट एंड फियर, दैट थिंग इज ओवर हियर। देखिए भाई कहीं ना कहीं पे दिल जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं, तो जो आपके दिल की बात है ये समझ जाते हैं एंड उसके मुताबिक करते। कई बार आपने भी देखा होगा कि भाई मैचिंग ड्रेस पहनते हैं आप दोनों, या फिर काफ़ी अच्छा कंपेनियनशिप को देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा डर भी है इनको कि कहीं आप इनसे रूठ ना जाए या फिर कोई चैलेंज आप दोनों के बीच आ ना जाए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके और उनके दिल दिमाग में छाता होगा एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर माइंड एज वेल। अब देख रहे हैं यहाँ पे ओरेकल में क्या रीडिंग आती है। ठीक है, छा रहा होगा। ओके, ये आ गया है पहला कार्ड। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, तीसरा, वाह, चौथा कार्ड, और देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, दैट्स वंडरफुल थिंग। ठीक है, चलो देखते कोई और कार्ड आता है या फिर नहीं। ठीक है, चलो ये कार्ड आ गए, देखते हैं इनमें से क्या रीडिंग निकलता है। ये देखो पहला कार्ड है हेट यू। ये क्यों है भाई, हेट यू आ गया? इतने अच्छे तो कार्ड्स आ गए थे भाई। हेट यू इसलिए आ गया है क्योंकि शायद आपने इनका दिल तोड़ा है किसी न किसी वजह से, अगर ऐसा हुआ है तो, या फिर ये आपकी वजह से भी आ सकता है कि भाई आई जस्ट फील लाइक दैट वन। ओके, तो मे बी बहुत बड़ी बात थी आपकी ज़िंदगी की, शायद आप कहीं पे जाने वाले थे किसी पार्टी में, फिर आपकी फैमिली की कोई बहुत बड़ी बात थी और आपने इनको बताया नहीं, इस वजह से आपके ऊपर नाराज़ भी हो सकते हैं। तो सुबह सुबह की बात कि आई एम टोटली डिसएग्री विथ यू, नाराज़ है मैं तुमसे वगैरह हो सकता है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लॉजिकली। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो आपको ये चीज़ समझ में आ सकती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, राइट। लॉजिकली का मतलब है कहीं ना कहीं में भी ये चीज़ आपके लिए शायद बड़ी नहीं होगी, लेकिन इनके लिए काफ़ी बड़ी है कि हर बात में भी वो आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, चाहे वो छोटी बात हो बड़ी बात हो, कि कहीं गए शॉपिंग के लिए या फिर कई चीज़ तरकारी लाए, आज तरकारी क्या लाई, आज क्या खाना खाया, आपको बताते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं बताते तो कहीं ना कहीं उनको शायद हर्ट होता होगा। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लेट्स बिगिन। तो ये एक जो बात है कि कुछ बातें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मे भी आपने अगर उनको कोई बात नहीं बताई है या फिर इन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है, तो क्यों छुपाई, वो बात क्यों नहीं बताई, ये आपको और उनको एक दूसरे को क्लियर करना होगा। शायद ये कहीं ना कहीं दिमाग में है कि सुबह सुबह मैं उनको पूछूंगा ज़रूर या फिर उनको बताऊंगा कि भाई ऐसा मैंने क्यों किया था। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है क्रेजी, सो गोइंग क्रेजी फॉर इट। इस बात को लेकर हैरान परेशान है कि आखिर क्यों आपने ऐसा किया, फिर आखिर क्यों मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो या तो वो जवाब के इंतज़ार में है या फिर आपको जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दी सेकेंड ओरेकल। और तो देखते हैं सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। वाह, चलो 4 कार्ड तो आ गए यहाँ पे, और देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स चाहिए। ठीक है, आ गए, और देखते हैं एक्स्ट्रा कार्ड आ रहा है क्या, अगर आ रहा है यस तो आ गया। तो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, एंड वी विल टेक अ लुक एट द कार्ड। ये तो पहले कार्ड्स हैं तो उनको ऐसे ही लेंगे जैसे वो आए हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड है 10 ऑफ कॉइन्स। वाह, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड, दैट्स ऑल अबाउट द टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कहीं ना कहीं बात ऐसी हो रही है कि मे बी ये पर्सन ग्राउंड के ऊपर बिलीव रखता है। ग्राउंड मतलब कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, मैच्योर चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा कितना करते हो, या फिर आपकी प्लानिंग क्या है। ओके, अगले 2 सालों में या अगले 6 महीने में आप क्या करना चाहते हो, कहाँ पे अपना रिश्ता देखना चाहते हो। ओके, क्या प्लानिंग है आपकी रिगार्डिंग फ्रेंड्स, रिगार्डिंग करियर, आपने क्या सोचा है, आप कहाँ पर चलना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी क्यूरियस है कि आपका जवाब क्या होगा रिगार्डिंग देम। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड दैट्स ऑल अबाउट द जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये कहीं ना कहीं शायद उनका एक पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा। ठीक है, जिसको वो शायद भुलाना चाहते हैं, एंड ये भी हो सकता है कि मे बी ये थोड़ा सा डरते हैं।
ठीक है। कहीं आपने अगर इनके सामने कोई कंडीशन रख दी जो ये फुलफ़िल नहीं कर सकते, चाहे वो मेल पर्सन हो फीमेल पर्सन हो, कि भाई आपको ये जॉब छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको ये शहर छोड़ना पड़ेगा, तो मे बी शायद वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है और शायद उनको डर लग रहा है कि आप कहीं इनको ये ना करने को बोले, तो वो भी एक बात है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी बात है तो थोड़ा सा इनके ऊपर जोर दीजिए, इनको पूछिए कि क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप किसी बात से डर रहे हैं क्या, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। शायद ये इनके दिमाग में ज़्यादा चलता रहता है, सुबह सुबह तो ये एनर्जी खासकर निखर आती है, निकल आती है उनके, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज लियो सैज। दिस पर्सन फील्स कि भी पैशन तो बहुत सारे आपके बारे में, और ये पर्सन जानकर भी आपको दुख नहीं देना चाहता। ओके, अगर उन्होंने कुछ कहा कि भाई मैं रेडी नहीं हूँ कहीं पे मूव ऑन होने के लिए फ़िलहाल, तो शायद आप दुखी हो सकते हो। तो इससे अच्छा वो शायद वो टॉपिक ही डाल देते हैं या फिर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, कि टॉपिक बदलना, कि आज फ्रेंड ने ऐसा कहा वैसे कहा, तो ये कहीं ना कहीं शायद हो रहा होगा एंड यू वुड बी वंडरिंग कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है। सो जस्ट फिगर इट आउट। द टॉवर, तो ये कार्ड जो आ गया है वो उसी के बारे में कि कहीं ना कहीं एक जो रिलेशनशिप का बेस है वो एक स्टेबल नहीं है, तो वो शायद वो चाहते हैं कि स्टेबल करना, ठीक है। तो मतलब कि जो एक चीज़ है शायद आपको लग रहा है कि उन्होंने आपसे अभी तक बताया नहीं, या फिर कोई एक पास्ट है जो इनको अभी भी तकलीफ दे रहा है और उनको शायद उस पास्ट से हील होने के लिए थोड़ा और समय चाहिए सिर्फ अपने लिए। तो शायद कुछ दिन के लिए या कुछ देर के लिए आपसे बातें ना करे, तो भी एक मोमेंट हो सकता है कि जहाँ पे ये पर्सन शायद आपसे कुछ कह दे और आप उसका उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए। तो टॉवर का मतलब ये नहीं कि बहुत ही नेगेटिव या फिर डिफ्रेंशिएटिंग नहीं, ये ऐसा है कि जहाँ पे पर्सन हील हो रहा है, आप जैसे इस ज़िंदगी में आ गए तो ज़िंदगी तो आगे चलती गई, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने आप को समझनी होती है, राइट। तो वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि भाई कुछ चीज़ें हैं जिनसे इसको संवरना है। ओके, अगर हाल ही में आपने इनके सामने कोई चुनौती रखी हो या फिर इनको बताया होगा कि या तो अभी मुझसे हाँ कहो या फिर मुझे कभी मत मिलो, ठीक है, ऐसी अगर कहीं बात है तो शायद ये मुश्किल में पड़ गए होंगे, तो शायद अकेले होंगे, किसी से बात नहीं करते होंगे एंड उनकी ज़िंदगी भी बेदर्द हुई होगी, बेरंग हुई होगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि इनको इस झमेले में नहीं डालना है। वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि भाई अगर इनका दिल है तो हाँ ये आपकी बात ज़रूर मानेंगे, नहीं है तो थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा एडजस्ट आप कीजिए, थोड़ा एडजस्ट ये करेंगे, ठीक। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पर ये कार्ड इसलिए कहीं ना कहीं शायद कोई जो पर्सन है वो थोड़ा सा मिस गाइडेंस हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि इनके जीवन में कुछ और ही चल रहा है या फिर कुछ नेगेटिव चल रहा है, ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो इस बात से आप बाहर आ जाइए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खामोशी को दर्शाता है और मन के जज्बात दर्शाता है, हालांकि ज़रूरी नहीं कि ये जज्बात सही हो, राइट। जैसे कि हम जाते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं भाई कुछ तो हुआ है, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी गर्मी है, उसके कारण आपको फीवर आ गया है, चली जाएगा फीवर, और फीवर चला जाता है, राइट। तो इतनी सी आसान बात होती है जिसको हम बड़ा बनाते हैं। जो कार्ड है यहाँ पे वो है द सन, यानी कि सोल पावर। एंड यही बात है कि देखो आपके रिश्ते को एक मजबूत बेस की ज़रूरत है, ठीक है। अंडरस्टैंड कीजिए एक दूसरे को। देखो शादी बनाना ये कोई हल नहीं होता, ओके। अगर आपका फेथ मजबूत नहीं है तो सिर्फ ये जताने के लिए आई लव यू, यू आर मैरिंग, तो वो कोई हल नहीं है। पहले अगर आपका दिल कह रहा है कि आई लव यू, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल बी देयर विथ यू, तो आपको अगर और 3 महीना वेट करना पड़े, 3 साल वेट करना पड़े, दैट डजंट क्रिएट ए प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है कि आप सही राह पे हो और दूसरा पर्सन भी सही राह पे है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड दैट्स ऑल अबाउट दी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कि भाई आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, एक दूसरे को इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड करना, ठीक है। मतलब कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्यों कह रहे हैं ऐसा, तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करो और फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इज़ द बेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही दर्शाता है एरीज, लियो, सैजिटस कि भाई पैशन तो है, लेकिन फिलहाल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, ना कि निगलेक्ट करना होगा, ठीक है। निगलेक्ट करना यहाँ पे बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा, ओके। अब अगर ये पहले से ही बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं तो थोड़ा समय दीजिए इनको एंड रिश्ते को काफ़ी हल्का बनाइए, हल्का फुल्का रखिए एक दूसरे को, ताकि एक दूसरे को आप और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न,
पुट द फेथ ऑन दैट पर्सन, ठीक है। शायद ये पर्सन आपसे और फेथ चाहता है कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पर्सन जो भी कर रहा है वो सही है, ये जनरल रीडिंग है, तो आपको तय करना होगा कि आप इस पर्सन के ऊपर कितना फेथ करते हो, आप इस पर्सन को समय देना चाहते हो नहीं देना चाहते, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये सोच इनकी चल रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स जो आ रहा है कि भाई मे बी ये पर्सन शायद सोच रहा है कि कहीं ना कहीं पे अगर ये आपसे कोई बात करे तो शायद या तो आपका दिल दुखेगा या फिर इनका दिल दुख रहा है, तो इसके बीच में सोल्यूशन निकालना काफ़ी ज़रूरी है। एंड 4 ऑफ कप्स जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप इनको शायद कोई एक साइड लेने को कह सकते हैं, फिर ये पर्सन खुद ही कोई एक चीज़ चुन सकता है, लेकिन इससे इसको तकलीफ का ही सामना करना पड़ सकता है। सो आपको तय करना होगा व्हाट यू वांट इन रियल फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। अगर आप तय करते हो दैट यू ट्रस्ट दिस पर्सन अ लॉट, तो इनको बताइए और ये पर्सन खुद भी खुश रहेगा और आपको भी खुश रखेगा। रेडी, आप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।